This is today's session of the Hindu newspaper analysis, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Ken Betwa link project. The second issue is related to 2004 tsunami of Indian Ocean region, and third issue is also related to tsunami, and fourth issue is related to earthquake. So let's discuss all the issues in detail. What is Ken Betwa link project, which receive green signal? Why news? Prime Minister on December 25, 2024 laid the foundation stone for the Ken Betwa river linking project in मध्य प्रदेश खजुराहो 25 दिसंबर यानी कल मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फाउंडेशन स्टोन इसका लेड गया है प्राइम मिनिस्टर ने। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एम्ड एट सॉल्विंग द वाटर वॉइस ऑफ द बुंदेलखंड रीजन स्प्रेड अक्रॉस पार्ट ऑफ यूपी एंड मध्य प्रदेश। यूपी और मध्य प्रदेश रीजन में बुंदेलखंड का जो रीजन स्प्रेड है, इस रीजन के अंदर वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड ₹45,000 करोड़। इस प्रोजेक्ट के लिए अबाउट 45,000 रुपीज का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। What is the Ken-Betwa link? The Ken-Betwa link project is the river interlinking project which aims to transfer surplus water from the Ken river in MP to Betwa river in UP to irrigate the drought-prone Bundelkhand region. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंडर एमपी की केन रिवर का जो सरप्लस वाटर है उसको यूपी में फ्लो करने वाली बेतवा रिवर के अंदर ट्रांसफ़र करने का प्रोविज़न है और इसके थ्रू बुंदेलखंड में जो ड्रॉट प्रोन रीजन है उसको इरिगेशन की प्रॉब्लम को वहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। द रीजन is spread across various the district of two states mainly बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड पन्ना, टीकमगढ़ एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट टू स्टेट के वेरियस रीजन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वहाँ जो वाटर स्केर्सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट बांदा, झांसी, महोबा, ललितपुर को ये कवर करेगा और एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट सच एज पन्ना, टीकमगढ़ एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट को ये लिंकिंग प्रोजेक्ट कवर कर सकता है और इन इन डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। Ken Betwa project involve building a 77-meter tall and a 2 kilometer wide Dholdan Dam, which to be built within Panna Tiger Reserve and a 230-kilometer canal. केन बेतवा प्रोजेक्ट के अंदर धौधान डैम बनाने का प्रोविजन है जिसकी हाइट 77 मीटर एंड 2 मीटर वाइड होगा और ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बिल्ड किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के अंदर 230 किलोमीटर कैनल बनाने का भी प्रोविजन है। दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कंसीव्ड अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर 30 रिवर को इंटरलिंक करने के लिए प्रोजेक्ट मेकिंग किए गए हैं। उनमें से ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। सिग्निफिकेंस ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है? इट विल एक्सेलरेट द वाटर कंजर्वेशन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीपर्पज डैम। मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्ट करके इसके थ्रू वाटर कंजर्वेशन को एक्सेलरेट किया जा सकता है। इट मीन्स इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है। इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने का भी इसमें प्रोविजन किया गया है। इट विल सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल। अबाउट 62 लाख पीपल तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने का भी प्रोविजन इसमें है। व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? नंबर 1 एनवायरमेंटल कंसर्न, नंबर 2 इकोनॉमिक कंसर्न, नंबर 3 सोशल कंसर्न। Environmental concern. Because of passing of the project through critical tiger habitat of Panna Tiger Reserve, it has environmental and wildlife conservation concern. केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पन्ना टाइगर रिजर्व के अंडर से पास हुआ है और पन्ना टाइगर रिजर्व एक टाइगर रिजर्व है। यही वजह है कि इस रिजर्व के अंदर से इस प्रोजेक्ट को
इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड कंसर्न रेज करता है। नंबर 2, इकोनॉमिक कंसर्न। देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट अटैच्ड विद द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ह्यूज कॉस्ट चाहिए एंड मेंटेनेंस के लिए भी ह्यूज कॉस्ट चाहिए, विच हैव बीन रोज ड्यू टू डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और इस वजह से भी इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो चुका है करंटली। नंबर 3, सोशल कंसर्न। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व सोशल कॉस्ट। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट की वजह से जितना रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन होगा, इसका सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। प्रोजेक्ट विल ऑल्सो एंडेंजर द वाटर स्केर्सिटी ऑफ द पन्ना। पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना एरिया में वाटर सिक्योरिटी के लिए ये प्रोजेक्ट एंडेंजर हो सकता है। व्हाट इज द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। रिवर्स के इंटरलिंकिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इस्टेब्लिश किया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP, which formerly known as National Perspective Plan, aims to transfer of water from water surplus basins where there is flooding to water deficit basins where there is a drought security through inter-basin water transfer project। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसको ऑफिशियली नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के नाम से जाना जाता है, इस प्लान के अंदर उन एरियाज में जहाँ पर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उन एरियाज की रिवर के अंदर जो सरप्लस वाटर है उसको उन एरियाज में ट्रांसफ़र करना है जो ड्रॉट एंड वाटर स्केर्सिटी से जूझ रहे हैं। और इन एरियाज में जो रिवर हैं, इन एरियाज के लिए सरप्लस वाटर को ट्रांसफ़र करने का प्रोविजन किया गया है। इसके लिए इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। Under the National Perspective Plan, the National Water Development Agency has identified 30 river links, under 16 in the Peninsular region and 14 under the Himalayan region। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अबाउट 30 रिवर को लिंकिंग करने के लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, जिसमें 16 पेनिनसुलर रीजन की रिवर हैं और 14 हिमालयन रीजन की रिवर हैं, जिनको इंटरलिंक करने के लिए प्रोविजन किया गया है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम वाटर सरप्लस बेसिन टू वाटर डेफिसिट बेसिन वॉज प्रिपेयर्ड इन 1980। वाटर सरप्लस बेसिन से वाटर डेफिसिट बेसिन में वाटर को ट्रांसफ़र करने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 में प्रिपेयर किया गया था। व्हाट आर केन एंड बेतवा रिवर्स। केन एंड बेतवा रिवर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बोथ केन एंड बेतवा रिवर्स ओरिजिनेट इन MP एंड आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। दोनों रिवर MP स्टेट से ओरिजिनेट होती हैं और यमुना रिवर के दोनों ट्राइब्यूटरीज भी हैं। केन मीट्स विद यमुना रिवर इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। केन रिवर यमुना के साथ यूपी के बांदा डिस्ट्रिक्ट में मीट होती है, जबकि बेतवा रिवर यमुना के साथ यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मीट होती है। परिचा, राजघाट एंड माटाटिला डैम्स आर ओवर बेतवा रिवर। ये कुछ डैम्स के नाम हैं जो कि बेतवा रिवर पर लाई करते हैं। परिचा डैम, राजघाट डैम एंड माटाटिला डैम। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती है। दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड विएबल सॉल्यूशन टू मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से ड्रॉट, फ्लड्स एंड नेविगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना है। 20th anniversary of 2004 Indian Ocean tsunami. In this article, we will discuss about 2004 tsunami, which was emerged in Indian Ocean. A magnitude 9.1 earthquake near Sunda Trench, Indonesia in 2004 triggered Indian Ocean tsunami that devastated almost 14 countries. 2004 में इंडोनेशिया में सुंडा ट्रेंच रीजन में 9.1 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से इंडियन ओशन रीजन में सुनामी जनरेट होता है और ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज में यहाँ पर पीपल एंड प्रॉपर्टी का डिवास्टेशन होता है।
सुंडा ट्रेंच इज सिचुएटेड ऑन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक रीजन में ये ट्रेंच लाई करता है। रिंग ऑफ फायर इज आर्क ऑफ इंटेंस seismic activity stretching from जापान थ्रू साउथ ईस्ट एशिया एंड अक्रॉस पैसिफिक बेसिन। रिंग ऑफ फायर एक इंटेंस सेस्मिक एक्टिविटी जोन है जो कि जापान से साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक बेसिन तक स्ट्रेच है, फैला हुआ है। अबाउट 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक एंड सुनामी। 2004 में जो इंडियन ओशन रीजन में अर्थक्वेक एंड सुनामी आया था उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। December 26, 2004 marked the 20th year since the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami। 2004 में इंडियन ओशन रीजन में अर्थक्वेक एंड सुनामी आया था। आज ही के दिन ये सुनामी आया था और 20 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। सुनामी जनरेटेड बाय द क्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 9.1 was sold from the Sumatra coast and was the third largest in the world since 1900। ये जो अर्थक्वेक था ये सुमात्रा कोस्ट पर जनरेट हुआ था और इसका मैग्नीट्यूड 9.1 था और 1900 से लेकर अब तक थर्ड लार्जेस्ट सुनामी के तौर पर इसको सीन किया गया है। द सोर्स वॉज 30 किलोमीटर बिलो द ओशन फ्लोर इन द सुंडा ट्रेंच वेर पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट beneath द बर्मा माइक्रोप्लेट विच इज अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट। 2004 का जो सुनामी और अर्थक्वेक आया था ये सुंडा ट्रेंच रीजन में आया था। इसका मेन रीजन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का बर्मा माइक्रो प्लेट के अंदर सबडक्शन होना था। बर्मा माइक्रो प्लेट ये यूरेशियन प्लेट का एक पार्ट है। इस सबडक्शन की वजह से ये सुनामी यहाँ पर रेज हुआ था। द क्वेक वॉज फेल्ट इन द इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, द मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इस क्वेक को मैनी कंट्रीज में फेल्ट किया गया, सच है बांग्लादेश में इसका इम्पैक्ट शो हुआ, इंडिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड जैसे कंट्रीज में इसके इम्पैक्ट शो हुए। इट कॉज्ड सीवर डैमेज एंड किल्ड हंड्रेड्स इन नॉर्थर्न सुमात्रा एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस सुनामी की वजह से सीवर डैमेज हुआ और हंड्रेड्स ऑफ पीपल का नॉर्थर्न सुमात्रा रीजन में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहाँ पर किलिंग हुआ। The tsunami was most impactful on distant shores, affecting 17 countries lining the Indian Ocean। इंडियन ओशन को लाइनिंग करने वाले अबाउट 17 कंट्रीज में इस सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अबाउट 2,27,000 पीपल डेड एंड 1.7 मिलियन मोर डिस्प्लेस्ड। द 2004 सुनामी इज द डेडलिस्ट इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अभी तक के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 2004 का सुनामी काफ़ी डेडलिस्ट शो हुआ है जिसमें 2,27,000 के आसपास पीपल का डेथ हुआ एंड 1.7 मिलियन पीपल को इसकी वजह से डिस्प्लेस किया गया था। व्हाट इज सुनामी? सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव क्रिएटेड बाय एन अंडरवेंट डिस्टर्बेंस caused by earthquake, landslides, lava entering sea mount collapse और meteorite impact। सुनामी क्या होता है? अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से जो सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव क्रिएट होता है, स्पेशली अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से या सी माउंट कोलैप्स की वजह से या मीटरोइड इम्पैक्ट की वजह से जो अंडर वाटर डिस्टर्बेंस होता है और उसकी वजह से जो सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव्स शो होती हैं, इस प्रोसेस को सुनामी कहा जाता है। फीचर्स ऑफ सुनामी वेव्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं? व्हेन सुनामी अप्रोच शैलो वाटर वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीज। शैलो वाटर पर जब ये पहुंचता है तो वेव एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। देयर स्पीड डिपेंड ऑन ओशन डेप्थ नॉट डिस्टेंस फ्रॉम वेव्स सोर्स। सुनामी का स्पीड ओशन डेप्थ पर डिपेंड करता है जबकि वेव सोर्स का जो डिस्टेंस है उस पर सुनामी की इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सुनामी ऑकरेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबमरीन अर्थक्वेक। The 2004 tsunami was triggered by a severe undersea earthquake at the boundary of Indian Burmese tectonic plate। इंडियन बर्मिश टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पर अर्थक्वेक की वजह से 2004 का सुनामी देखा गया। वाटर डिस्प्लेसमेंट। द अर्थक्वेक्स वर्टिकल मूवमेंट डिस्प्लेस्ड लार्ज वाटर वॉल्यूम क्रिएटिंग फार रीचिंग वेव्स। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थक्वेक का वर्टिकल मूवमेंट अगर होता है इसकी वजह से लार्ज वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है और फार रीचिंग वेव्स शो होती हैं जो कि सुनामी के फॉर्म में
कन्वर्ट हो सकती हैं। इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी, सुनामी की वजह से लाइफ एंड इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर वन, ह्यूमन इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है। नंबर टू, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किस तरह से हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शंस। नंबर वन, ह्यूमन इम्पैक्ट, ग्लोबली ओवर 2,30,000 people lost their lives with India's coastal region like Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu suffered significantly। 2004 के सुनामी की वजह से ग्लोबली 2,30,000 के आसपास पीपल का लाइफ लॉस्ट हो गया था। इंडिया के कोस्टल रीजन्स स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड तमिलनाडु में भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट इसके देखे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, वाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर वर डैमेज सच एज द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इम्पैक्टिंग हेल्थ केयर डिलीवरी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होता है सुनामी की वजह से। इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को काफ़ी डैमेज हुआ जिसकी वजह से हेल्थ केयर डिलीवरी इम्पैक्ट हुआ। सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन, द फिशिंग इंडस्ट्री इन रीजन्स लाइक नागपत्तिनम इन तमिलनाडु फेस्ड सीवर लॉसेस विच इम्पैक्टिंग लाइवलीहुड एंड लीडिंग टू इकोनॉमिक हार्डशिप। तमिलनाडु के नागपत्तिनम रीजन के अंदर फिशिंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और इसकी वजह से पीपल का लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुआ और इकोनॉमिक हार्डशिप इसकी वजह से जनरेट हुए। स्टेप्स टेकन टू सुनामी प्रिपेयर्डनेस, सुनामी प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या क्या स्टेप्स टेकन किए गए ग्लोबली एंड इंडिया लेवल पर। ग्लोबली इनिशिएटिव्स क्या क्या है। नंबर वन, सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम, इट इज फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को टू इंक्रीज प्रिपेयर्डनेस। यूनेस्को की तरफ से प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करने के लिए सुनामी यूनाइटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नंबर टू, यूनेस्को IOC सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इट इज वॉलंटरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट टू रिस्क प्रिवेंशन अक्रॉस ग्लोबल कोस्टल जोन। रिस्क प्रिवेंशन के लिए यूनेस्को IOC सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो कि वॉलंटरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। नंबर थ्री, ग्लोबल सुनामी अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन प्रोग्राम, IOC यूनेस्को प्रोग्राम हेल्प मेंबर स्टेट्स इन असेसिंग सुनामी रिस्क इम्प्लीमेंटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। ग्लोबल सुनामी अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन प्रोग्राम के अंडर IOC यूनेस्को प्रोग्राम मेंबर स्टेट्स के लिए सुनामी रिस्क असेसिंग में हेल्प करता है एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इंडिया में सुनामी प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं। नंबर वन, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, इट इज एस्टेब्लिश एट इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस हैदराबाद, इज नेशनल अथॉरिटी टू इशू सुनामी एडवाइजरी। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस हैदराबाद के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और सुनामी रिलेटेड एडवाइजरी रिलीज करने के लिए ये एक नेशनल अथॉरिटी है। नंबर टू, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ सुनामी इन इंडिया। इंडिया में सुनामी से रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस NDMA के द्वारा रिलीज की गई हैं। नंबर थ्री, डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेज एंड एप्स, सुनामी प्रिपेयर्डनेस या अलर्ट के लिए कुछ डिवाइसेस एंड एप्स के थ्रू भी लोगों को एक्टिव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, गेमिनी डिवाइस फॉर वार्निंग एंड अलर्ट इन सी, सी के अंदर वार्निंग एंड अलर्ट्स, सी से रिलेटेड डिजास्टर सच एज सुनामी से रिलेटेड वार्निंग एंड अलर्ट के लिए गेमिनी जैसे डिवाइसेस का आज यूज किया जा रहा है। In this article, we will discuss about tsunami. What is tsunami? A tsunami is a series of massive waves produced by an underwater disturbances, especially due to earthquakes that happen beneath or close to the ocean. Tsunami एक मैसिव वेव्स की एक सीरीज है जो कि अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है, स्पेशली अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इट इज a Japanese word in which su means harbors and nami means wave make up the word tsunami. सुनामी वर्ड जापानीज वर्ड है जिसमें सू का मतलब हार्बर्स होता है एंड नामी का मीनिंग वेव होता है। अनलाइक नॉर्मल वेव्स विच आर कॉज्ड बाय द विंड्स एंड हैव शॉर्ट वेवलेंथ, सुनामी आर कॉज्ड बाय वेरियस जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस और इवन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। नॉर्मल वेव्स जो कि विंड की वजह से कॉज होती हैं जिनका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। सुनामी वेरियस जियोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से
जनरेट होते हैं सच एज अर्थक्वेक की वजह से हो सकते हैं, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकते हैं, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरुप्शंस की वजह से जनरेट हो सकते हैं, और इवन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स की वजह से भी सुनामी रेज हो सकते हैं। सुनामी हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ एंड कैन ट्रेवल एट हाई स्पीड अक्रॉस ओशन बेसिस। सुनामी का वेवलेंथ एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है एंड हाई स्पीड के साथ ये ट्रेवल कर सकते हैं। The three biggest tsunamis in recorded history were the 1958 Lithuania Bay tsunami, the Lisbon earthquake and tsunami of 1755, and 2004 tsunami in Indian Ocean. हिस्ट्री में अभी तक थ्री बिगेस्ट सुनामी जो रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें 1755 में लिस्बन अर्थक्वेक एंड सुनामी फर्स्ट नंबर का अर्थ सुनामी था। इसके बाद 1958 का लिथुआ बे सुनामी और 2004 का इंडियन ओशन में आया सुनामी था। हाउ डज सुनामी अकर? सुनामी कब आता है? Tsunamis arise due to disturbance in the ocean caused by earthquake, volcanic eruptions, landslides और rare asteroid impact. ओशन के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से सुनामी अराइज होते हैं। अब ओशन के अंदर जो डिस्टरबेंस होते हैं ये अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, वॉल्केनिक इरुप्शंस की वजह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, रेयर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से भी ये सुनामी आ सकते हैं। These forces displace massive water volumes generating waves that devastate coastal regions. इन फोर्सेस की वजह से जो ओशन के अंदर डिस्टरबेंस होता है, इस डिस्टरबेंस की वजह से मैसिव वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से कोस्टल रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन देखने को मिलता है। व्हाट आर वेरियस कॉजेज ऑफ सुनामी? सुनामी के वेरियस कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 अर्थक्वेक, नंबर 2 वॉल्केनिक इरुप्शन, नंबर 3 लैंडस्लाइड्स, नंबर 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कॉलिजन। नंबर 1 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से किस तरह से सुनामी जनरेट होता है? सुनामी आर कॉज्ड बाय मूवमेंट अलोंग फॉल्ट जोन एट प्लेस बाउंड्रीज एरियाज वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट। जिस प्लेस पर टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं उस प्लेस पर फॉल्ट जोन में मूवमेंट की वजह से सुनामी आ सकते हैं। फॉर अ सुनामी एन अर्थक्वेक मस्ट बी अंडर द ओशन सैलो हैव अ मैग्नीट्यूड above 6.5 and which trigger vertical sea floor movement. अर्थक्वेक की वजह से सुनामी तभी जनरेट हो सकता है जब अर्थक्वेक अंडर द ओशन होगा, शैलो होगा एंड उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.5 होगा और जिसकी वजह से वर्टिकल सी फ्लोर मूवमेंट ट्रिगर होगा। उस केस में अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकता है। स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक आर प्रोड्यूस्ड इन सबडक्शन जोन वेयर वन प्लेट स्लाइड्स बेनेथ अनदर। स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक तब आते हैं जब सबडक्शन की कंडीशन होती है। सबडक्शन की कंडीशन में वन प्लेट अनदर प्लेट को स्लाइड करती है। नंबर 2 वॉल्केनिक इरुप्शन। Volcanoes violent eruption can trigger destructive tsunamis by displacing large volume of water. वॉल्केनो के थ्रू जो वायलेंट इरुप्शन होते हैं इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव सुनामी रेज हो सकते हैं बिकॉज इस वायलेंट इरुप्शन की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है और इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्टिव सुनामी यहाँ पर जनरेट होता है। द 1883 Krakatoa volcano eruption caused up to 130 feet high massive waves devastating Java and Sumatra, destroying coastal towns and claiming 36,470 lives. It is one of history's deadliest tsunami. वॉल्केनो इरुप्शन की वजह से अभी तक का जो डेडलिस्ट सुनामी आया है वो कराकोडा वॉल्केनो इरुप्शन की वजह से आया है जो कि जावा एंड सुमात्रा रीजन में आया था और इसकी वजह से अबाउट 36,417 लोगों का डेथ हुआ था। नंबर 3 लैंडस्लाइड। अ लैंडस्लाइड नियर द कोस्ट कैन पुश अ लॉट ऑफ वाटर एंड कॉज द सुनामी। कोस्ट के नियर लैंडस्लाइड अगर होता है तो इसकी वजह से अ लॉट ऑफ वाटर पुश होता है एंड इसकी वजह से सुनामी आ सकता है। When the material loosened by the landslide move violently and push the water in front of it can also cause tsunami. लैंडस्लाइड की वजह से जो मटेरियल लूज होता है और वो जब वायलेंट तरीके से वाटर में मूव आउट करता है इसकी वजह से वाटर पुश होता है और सुनामी कॉज हो सकता है। नंबर 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल collision. Tsunami caused by asteroid or meteors are extremely rare but catastrophic. एस्टेरॉयड और meteors की वजह से अगर सुनामी आता है हालांकि रेयर सुनामी होते हैं बट कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं।
A large asteroid striking an ocean like the Atlantic could displace immense water, creating massive waves, could destroy coastal cities. लार्ज एस्टेरॉयड अगर ओशन को स्ट्राइकिंग करते हैं, लाइक एटलांटिक ओशन के अंदर अगर कोई लार्ज एस्टेरॉयड स्ट्राइक करता है, इसकी वजह से इमेंस वाटर डिस्प्लेस हो सकता है और इसकी वजह से मैसिव वेव्स क्रिएट हो सकती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल सिटीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। सुनामी इफेक्ट, क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ सुनामी डिपेंडिंग ऑन द इवेंट्स कैरेक्टरिस्टिक सच एज, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इसके जो इफेक्ट होते हैं सुनामी के, वो किसी प्लेस पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी वो प्लेस ओरिजिन से कितना दूर है, उस प्लेस पर उसका इफेक्ट उसी क्वांटिटी में शो होगा जितना उसका ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। मैग्नीट्यूड के बेस पर भी इफेक्ट डिपेंड करता है। बैथीमेट्री, द डेप्थ ऑफ वाटर इन ओशन कॉन्फिगरेशन, स्मॉल सुनामीज विच आर नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड अनडिटेक्टेबल अकर डेली ड्यू टू माइनर अर्थक्वेक। स्मॉल सुनामीज, माइनर अर्थक्वेक जो कि डेली आते रहते हैं, इसकी वजह से शो हो सकते हैं, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। सुनामी के वेरियस इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिसीज इसकी वजह से स्प्रेड हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द इंटेंस फोर्स ऑफ सुनामी वेव्स कैन इफेक्ट एंटायर कम्युनिटीज कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी की इंटेंस फोर्स की वजह से एंटायर कम्युनिटी अफेक्ट हो सकती है और लॉस लाइफ प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। 2004 इंडियन ओशन सुनामी किल्ड ओवर 2,30,000 पीपल इन वेरियस कंट्रीज। 2004 का जो सुनामी आया था, वेरियस कंट्रीज के अबाउट 2,30,000 पीपल का यहाँ पर डेथ हुआ था। नंबर ऑफ डिसीज इसके थ्रू किस तरह से स्प्रेड हो सकते हैं? इन सुनामी अफेक्टेड एरियाज कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू फ्लडिंग कैन स्प्रेड डिसीज लाइक मलेरिया। फ्लडिंग की वजह से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड हो सकता है और इसकी वजह से मलेरिया जैसा डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू ट्रीट इलनेस एंड मेंटेन गुड हेल्थ, इन्फेक्शंस कैन स्प्रेड क्विकली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फर्टिलिटीज। फ्लडिंग जोन के जो पीपल होते हैं, वो लोग इलनेस को ट्रीट करने में उन्हें डिफिकल्टी फील होती है, गुड हेल्थ को मेंटेन करने में उन्हें डिफिकल्टी फील होती है। इन्फेक्शंस इन एरियाज के अंदर वेरी स्पीडली स्प्रेड हो सकते हैं और नंबर ऑफ फर्टिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर 3, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सुनामी के कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। सुनामी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सुनामी की वजह से बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट एंड नेचुरल रिसोर्स रिड्यूस हो सकते हैं। It altered the landscape, destroy animal habitats, and release harmful chemicals into the sea, causing land animals to drown and aquatic animals to die. सुनामी की वजह से लैंडस्केप अल्टर हो जाता है, एनिमल हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, सी के अंदर हार्मफुल केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं, लैंड एनिमल्स ड्रोन हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स डाई हो सकते हैं। नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट, द क्लीन अप रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर अ सुनामी इज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन। सुनामी के बाद क्लीनिंग अप एंड रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ अ सुनामी कुड बी मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ नेशंस जीडीपी। सुनामी के बाद का जो क्लीन अप एंड कंस्ट्रक्शन का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकता है, जो कि कंट्री के जीडीपी का एक लार्ज पोर्शन हो सकता है। नंबर 1, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इश्यूज अफेक्ट सुनामी विक्टिम्स फ्रिक्वेंटली। सुनामी विक्टिम्स फ्रिक्वेंटली साइकोलॉजिकल इशूज उन्हें फ्रिक्वेंटली तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, कुछ डेज के लिए या कुछ ईयर्स के लिए, एंटायर लाइफ के लिए कुछ साइकोलॉजिकल इशूज हैं जो इन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। WHO found that survivors of Sri Lanka tsunami in December 2004 faced post-traumatic stress disorder (PTSD). WHO ने फाइंड किया कि श्रीलंका के अंदर 2024 में आए सुनामी की वजह से पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, स्पेशली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी। 14% to 39% ऑफ दीज वर चिल्ड्रन। PTSD को फेस करने वाले ओवरऑल पीपल में से 14 to 39% चिल्ड्रन थे। सुनामी रिस्क, हजार्ड एंड मिटिगेशन मेजर्स। सुनामी के रिस्क और हजार्ड्स को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इवैक्यूएशन प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, नेचुरल बैरियर्स।
Early warning system. The establishment of systems like the Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System provides early alert to tsunami vulnerable regions. सुनामी वल्नरेबल रीजन्स के लिए इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम जैसे प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश किया गया है। इसके थ्रू इन एरियाज के लिए अर्ली अलर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सुनामीज प्रूव कंट्रीज हैव एडवांस्ड सेंसर सिस्मोग्राफ एंड टाइड गॉज टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर सेस्मिक एक्टिविटी एंड वाटर लेवल्स। जितने भी सुनामी प्रोन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर एडवांस सेंसर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, सेस्मोग्राफ इस्टेब्लिश किए गए हैं, टाइड गॉज टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर सेस्मिक एक्टिविटी एंड वाटर लेवल। सेस्मिक एक्टिविटी एंड वाटर लेवल को डिटेक्ट एंड मॉनिटर करने के लिए टाइड गॉज यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। नंबर 2, इवैक्यूएशन प्लान एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कोस्टल कम्युनिटीज इंप्लीमेंट इवैक्यूएशन रूल्स टू इंश्योर सेफ मूवमेंट इन इवेंट ऑफ एन अलर्ट। अलर्ट के ड्यूरिंग सेफ मूवमेंट के लिए कोस्टल कम्युनिटीज को इवैक्यूएशन रूल्स को फॉलो करना होता है। बिल्डिंग रेगुलेशंस रिक्वायर स्ट्रक्चर इन सुनामी प्रोन एरियाज टू विथस्टैंड वेव इम्पैक्ट। सुनामी प्रोन एरियाज में वेव इम्पैक्ट से विथस्टैंड करने के लिए कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। नंबर 3, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एजुकेटिंग द पब्लिक ऑन सुनामी वार्निंग साइंस एंड कंडक्टिंग रेगुलर ड्रिल्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव सर्वाइवल रेट। सुनामी प्रोन एरियाज के अंदर सुनामी वार्निंग साइंस से रिलेटेड पब्लिक को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। रेगुलर ड्रिल्स यहाँ पर कंडक्टिंग करना बहुत जरूरी है सो दैट सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव किया जा सके। जापान, अ कंट्री हाईली वल्नरेबल टू सुनामीज, हैज एक्सटेंसिव पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम। जापान जो कि हाईली वल्नरेबल सुनामी कंट्री है और यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स एक्सटेंसिव तरीके से लॉन्च किए गए हैं। नंबर 4, नेचुरल बैरियर्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैंड ड्यून्स एंड कोरल रीफ्स हेल्प टू रिड्यूस सुनामी इम्पैक्ट बाय अब्जॉर्बिंग वेव एनर्जी बिफोर इट रीच पॉपुलेटेड एरिया। वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए और इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट, सैंड ड्यून्स एंड कोरल रीफ्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कोस्टल रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट कैन सर्व एज ए नेचुरल सुनामी बैरियर्स। कोस्टल रीजन में अगर रिफॉरेस्टेशन इंक्रीज किया जाता है तो नेचुरल सुनामी बैरियर्स के तौर पर इन फॉरेस्ट को यूज किया सकता है जिसकी वजह से सुनामी से होने वाले डिवास्टेशन को कम किया जा सकता है। What is an earthquake? How earthquake occurs? In this article, we will discuss about various causes of earthquake. An earthquake is the sudden shaking of the earth. अर्थ का सडन शेकिंग अगर होता है तो इस इंसिडेंट को earthquake कहा जाता है। It is a natural event. It is caused due to release of energy which generates waves that travel in all directions. earthquake एक नेचुरल इवेंट है जो कि एनर्जी के रिलीज होने के बाद ये इंसिडेंट होता है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी वजह से अर्थ के अंदर ऑल डायरेक्शंस में कुछ वेव्स जनरेट होती हैं। Location below the Earth's surface where the earthquake started is called hypocenter, and the location directly above it on the surface of the Earth is called epicenter. अर्थ सरफेस के बिलो अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उस लोकेशन को हाइपोसेंटर बोला जाता है, जबकि अर्थ सरफेस के जस्ट अबव पार्ट पर एपिसेंटर होता है। अर्थक्वेक वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक वाइब्रेशंस जो होती हैं इन्हें सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, which travel through the earth and are recorded on instrument called seismograph. सेस्मिक वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है और एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज। अर्थक्वेक कितने टाइप का हो सकता है और उससे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? नंबर 1, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। नंबर 2, वॉल्केनिक अर्थक्वेक। नंबर 3, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। Tectonic earthquake. When tectonic plates move, it causes movement at the faults. Thus, the slipping of land along the faulting along convergent, divergent and transform boundaries cause earthquake. टेक्टोनिक प्लेट जिस टाइम पर मूव करती है इसकी वजह से फॉल्ट एरियाज में मूवमेंट होता है और इसकी वजह से लैंड स्लिपिंग होता है
और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट बाउंड्रीज में हो सकता है, इसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग ड्यू टू स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो, बिकॉज अर्थ सरफेस के अंदर मेंटल कॉन्स्टेंटली बिलो फ्लो हो रहा होता है, इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होता रहता है। टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। दिस नॉन-स्टॉप movement causes stress on Earth's crust. When the stress got too large, it leads to crack called faults. मेंटल जिस तरह से स्लोली फ्लोइंग होता रहता है और टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है, इसकी वजह से अर्थ क्रस्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और इस स्ट्रेस की वजह से कभी कभी फॉल्ट्स या क्रैक्स बन जाते हैं अर्थ सरफेस पर। नंबर वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक में क्या होता है? वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। जिन एरियाज में एक्टिव वॉल्केनोज हैं उन एरियाज में वॉल्केनिक अर्थक्वेक के चांस ज़्यादा होते हैं। अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड वॉल्केनिक अर्थक्वेक। विड्रॉवल ऑफ मैग्मा यानी मैग्मा के विड्रॉवल की वजह से जब अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं तो इस टाइप के अर्थक्वेक को वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोला जाता है। दीज अर्थक्वेक्स कैन कॉज लैंड टू सबसाइड एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज ग्राउंड क्रैक। वॉल्केनो अर्थक्वेक की वजह से लैंड सबसाइड हो सकता है और लार्ज ग्राउंड्स क्रैक प्रोड्यूस हो सकते हैं। दीज अर्थक्वेक्स कैन अकर एज रॉक इज मूविंग टू फिल द स्पेसेस वेयर मैग्मा इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। अर्थ के अंदर जिस प्लेस से मैग्मा बाहर आया उस प्लेस को फिल करने के लिए लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट उसको कवर कर लेता है और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। नंबर 3, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी। समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स causing minor tremors. These are called collapse earthquake. माइनिंग एक्टिविटीज जिस टाइम पर हो रही होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग का जो रूफ होता है वो कभी कभी कॉलैप्स होता है और इसकी वजह से माइनर ट्रिमर्स फील होते हैं, जिससे कॉलैप्स अर्थक्वेक के रूप में जाना जाता है। अर्थ शेकिंग में ऑल्सो अगर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस। सच ट्रिमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। अर्थ शेकिंग केमिकल्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस के एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है। इस टाइप के ट्रिमर्स को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ। डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को मेनली 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है और ये जो जोन्स डिसाइड किए जाते हैं वो अर्थक्वेक की डेप्थ के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं, जो कि 0 से 700 किलोमीटर तक हो सकते हैं। नंबर 1, सैलो अर्थक्वेक हैव अ फोकस 0 टू 70 किलोमीटर डीप। सैलो अर्थक्वेक वो होते हैं जिनका फोकस 0 से 70 किलोमीटर डीप होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हैव अ फोकस 70 टू 300 किलोमीटर डीप। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 70 से 300 किलोमीटर डीप हो सकते हैं। डीप अर्थक्वेक हैव अ फोकस 300 टू 700 किलोमीटर डीप। डीप अर्थक्वेक का जो डेप्थ होगा वो 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जा सकता है? अर्थक्वेक को मेनली 3 लार्ज जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इट मीन्स पूरे अर्थ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं ओवरऑल उन्हें 3 लार्ज जोन में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट जोन है सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर जोन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, Circum-Pacific seismic belt, ring of fire. This is world's greatest earthquake belt, which is found along the rim of the Pacific Ocean. रिंग ऑफ फायर और सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है, जो कि रिम ऑफ पैसिफिक ओशन के अलोंग पाया जाता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। अबाउट 81% ऑफ आवर प्लेनेट लार्जेस्ट अर्थक्वेक अकर हियर। पूरा अर्थ पर लार्जेस्ट अर्थक्वेक के 81% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर जोन में आते हैं। द बेल्ट एग्जिस्ट अलोंग बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर प्लेट्स ऑफ मोस्टली ओशनिक क्रस्ट आर सिंकिंग beneath अनदर प्लेट। रिंग ऑफ फायर बेल्ट टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है। अर्थक्वेक इन दीज सबडक्शन जोन आर कॉज्ड बाय स्लिप बिटवीन प्लेट्स एंड रप्चर विद इन प्लेट्स। इस बेल्ट से रिलेटेड जो अर्थक्वेक आते हैं वो प्लेट्स के बीच में स्लिपिंग या फिर
या रप्चर की वजह से इस तरह के अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होते हैं। Number 2, Alpine earthquake belt, mid-continental belt. This belt extends from Java to Sumatra through the Himalaya, the Mediterranean and out into the Atlantic. Alpine earthquake belt जो है वो जावा से सुमात्रा तक एक्सटेंड होता है और इसके मिडल में हिमालय मेडिटेरियन रीजन इसको कवर करता है और एटलांटिक रीजन में आउट होता है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक। वर्ल्ड के अंदर जितने भी लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं उनमें से 17% अर्थक्वेक एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट में आते हैं। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। द रिज मार्क्स वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट। रिज वो प्लेस होता है जहाँ पर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज जो होता है वो डीप अंडर वाटर होता है। रिंग ऑफ फायर हम देख सकते हैं मैप में, ये पूरा जो बाउंड्री दिया हुआ है पूरा बाउंड्री रिंग ऑफ फायर को कवर करता है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक का किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है? द अर्थक्वेक इवेंट्स आर मेजर्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। अर्थक्वेक का मेजरमेंट टू बेसिस पर किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड के बेस पर एंड इंटेंसिटी ऑफ शॉक के बेस पर इसको मेजर किया जा सकता है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल की अगर बात की जाए इसको रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड के बेस पर अर्थक्वेक इवेंट्स को मेजर किया जाता है तो इसका यूनिट रिएक्टर स्केल होता है। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। जिस टाइम पर अर्थक्वेक आता है उस टाइम पर जितना एनर्जी रिलीज हुआ उस रिलीज एनर्जी के बेस पर मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स 0 to 10। मैग्नीट्यूड 0 to 10 नंबर्स में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मैर्केली, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट। इंटेंसिटी स्केल की अगर बात की जाए तो ये इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट मर्केली के नाम पर इसका नेम रखा गया है। द इंटेंसिटी स्केल मेजर्ड एज पर द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट यानी अर्थक्वेक इवेंट की वजह से जो विजिबल डैमेज हुआ है उसके बेस पर इंटेंसिटी स्केल को मेजर किया जाता है। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। इंटेंसिटी स्केल का रेंज 1 से 12 तक होता है। साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की जाती है उसके बेस पर साइंटिस्ट अर्थक्वेक के टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक द सेस्मिक वेव्स ट्रेवल्ड थ्रू। सेस्मिक वेव जिस रॉक के थ्रू ट्रेवल करती हैं उस रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, यहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स से सेस्मिक वेव्स कितने टाइप का होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक या फिर एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग जो एनर्जी वेव्स रिलीज होती है इन्हें सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ, इन्हें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 बॉडी वेव्स, नंबर 2 सरफेस वेव्स। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth, hence the name body waves। body waves जो होती हैं वो अर्थक्वेक के फोकस एरिया में जितना एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी जब अर्थ बॉडी के थ्रू ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल होती है उन वेव्स को बॉडी वेव्स कहा जाता है। There are two types of body waves. They are called P and S wave. Body waves two type की होती हैं, P waves and S wave. P waves और primary waves move faster and are the first to arrive at the surface. P wave प्राइमरी वेव इन्हें कहा जाता है और ये फास्टर मूव करती हैं। अर्थ सरफेस पर अराइव करने वाली सबसे पहले वेव यही होती हैं। P waves are similar to sound waves. They travel through gases, liquid and solid material. पी वेव साउंड वेव के सिमिलर होती हैं। गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल के थ्रू ये वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। एस वेव और सेकेंडरी वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव या सेकेंडरी वेव जितना भी होता है ये कुछ टाइम लैग के इंटरवल पर सरफेस पर अराइव करती हैं। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। एस वेव की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि ये वेव्स ओनली सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर सकता है।
Surface wave, the body waves interact with the surface rock and generate a new set of waves called surface wave. बॉडी वेव सरफेस रॉक के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो इसकी वजह से न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है जिन्हें हम सरफेस वेव कहते हैं. दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस विच आर द लास्ट रिपोर्ट ऑन सेस्मिक ग्राफ. दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस द कोलैप्स. सरफेस वेव जो होती हैं ये सरफेस अर्थ के सरफेस पर मूव करती हैं और लास्ट में सिस्मोग्राफ पर इन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है. अर्थक्वेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय. इंडिया इंडिया एक ऐसे रीजन जोन में पड़ता है जहाँ पर टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय का प्रेजेंस है और इस वजह से हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री में इंडिया काउंट किया जाता है. इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेस्मिक जोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. इंडिया को अबाउट 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. दिस इज ग्राफ रिलेटेड टू जोन एंड इंटेंसिटी. सेकंड जोन की अगर बात की जाए तो ये लो रिस्क जोन होता है और इंटेंसिटी इसका 6 होता है. सेकंड जोन से रिलेटेड जो अर्थक्वेक आते हैं वो मिडिल इंडिया में हम देख सकते हैं, जितना भी ब्लू कलर से पिक्चराइज किया गया है. यहाँ पर लो रिस्क जोन अर्थक्वेक आते हैं. जोन 3 की अगर बात करें तो मॉडरेट रिस्क वाला जोन होता है, येलो कलर में देख सकते हैं कि ये मॉडरेट रिस्क वाला जोन है. जोन 4 हाई रिस्क जोन है और जोन 5 की अगर बात की जाए वेरी हाई रिस्क जोन है. और इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं. स्पेशली वेरी हाई रिस्क जोन पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और इधर नॉर्थन गुजरात वाला पार्ट, उत्तराखंड वाला पार्ट, ये वेरी हाई रिस्क जोन यानी जोन 5 में काउंट किए जाते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.